इंदौर की पलासिया थाना क्षेत्र से दो बच्चों के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि पुलिस की तत्परता से दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंदौर की पलासिया थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय नैतिक और 11 वर्षीय सम्राट के अपहरण की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। साजिश के तहत एक युवती ने पहले बच्चों से दोस्ती की और उनका भरोसा जीता। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर गार्डन में खेल रहे दोनों बच्चों का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपियों ने परिजनों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क कर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। मामले की सूचना मिलते ही इंदौर पुलिस हरकत में आई और तकनीकी साक्ष्यों व कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने चारों आरोपियों राधिका, विनोद, ललित और तनिष्का को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें राधिका और विनोद भाई बहन हैं, जबकि ललित और तनिष्क पति पत्नी हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बच्चों को बिल्ली और तोता दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया था। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया। किया, डराया, धमकाया? नहीं, कुछ भी नहीं, और हमको कुछ बताया ही नहीं, और घर पे क्या पता क्या क्या बोला होगा। कैसा लग रहा था वहाँ पर? डर लग रहा था वहाँ पर आपको? हाँ, डर लग रहा था। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था। आपने बोला था मम्मी पापा से बात करनी है? हाँ, मैंने नंबर पर वो एक भैया ने क्या उन्होंने ही बात करी थी, हमारे से तो बात नहीं करवाई थी। उज्जैन में एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया। युवती की शादी 1 तारीख को तय थी, लेकिन उससे पहले ही वह घर से गायब हो गई। परिजनों ने एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उज्जैन के पनवास थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी बेटी की तलाश की गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार युवती की शादी आगामी 1 तारीख को तय थी, लेकिन इससे पहले ही वह घर से लापता हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक युवक महफूज उर्फ मोनू उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उनका कहना है कि आरोपी युवती को घर से करीब आधा किलोमीटर दूर से अपने साथ ले गया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि युवक पहले भी युवती को ले जा चुका है और हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। परिजनों का यह भी कहना है कि आरोपी उन्हें धमकियां देता था और एक पुरानी आपराधिक घटना का हवाला देकर डराता था। इसके साथ ही परिवार ने घर से करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी गायब होने का भी आरोप लगाया है। इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए उज्जैन में रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि शराब पिलाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने पहले ही अपने ही परिचित की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। इस पूरी घटना में जो मुख्य कारण निकल के आया है वो शराब पीने के लिए एक दूसरे से पैसे मांग रहे थे, उस पर आपस में गाली गलौज हुई। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में लूट की कोशिश का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने एक एक्टिवा सवार युवक को आवाज देकर रोका और चाकू दिखाकर लूट की कोशिश की। जान बचाने के लिए युवक अपनी एक्टिवा छोड़कर मौके से भाग गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक्टिवा सवार एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने पहले आवाज देकर युवक को रोका और फिर चाकू दिखाकर उससे लूट की कोशिश की। अचानक हुए हमले से घबराए युवक ने अपनी जान बचाने के लिए एक्टिवा वहीं छोड़ दी और मौके से भाग निकला। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सामने आया है। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उज्जैन में 24 खंबा माता मंदिर से छोटा रुद्रसागर तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन द्वारा 60 फीट चौड़ी सड़क बनाए जाने की योजना का स्थानीय व्यापारी और रहवासी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इसे 45 फीट करने की मांग की है। उज्जैन में 24 खंबा माता मंदिर से छोटा रुद्रसागर तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारी और क्षेत्रीय रहवासियों ने विरोध दर्ज कराया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग संकुल भवन स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन सौंपकर सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई 60 फीट के बजाय 45 फीट रखने की मांग की। प्रशासन द्वारा इस मार्ग को 60 फीट चौड़ा करने की योजना बनाई गई है, जिसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आई थी। व्यापारियों का कहना है कि वे शहर के
विकास कार्यों का समर्थन करते हैं, खासकर आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए। लेकिन विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों के रोजगार और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण भी जरूरी है। व्यापारी फूलचंद जरिया ने बताया कि इस मार्ग पर कई प्राचीन धरोहरें, मंदिर और ऐतिहासिक भवन स्थित है, जो उज्जैन के सांस्कृतिक पहचान है और देश विदेश से आए पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। चौड़ीकरण से इस धरोहर को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस मार्ग पर करीब 350 से अधिक भवन हैं, जिनमें 70% व्यावसायिक और 30% आवासीय संपत्तियां हैं। यहाँ रेस्टोरेंट, भोजनालय और आवास गृह संचालित होते हैं, जो लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौड़ीकरण से बड़ी संख्या में दुकानें और मकान प्रभावित होंगे, जिससे रोजगार पर संकट बढ़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि इस मार्ग से ना तो पेशवाई निकलती है और ना ही महंगाल सवारी। ऐसे में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के सख्त पालन से भी यातायात सुचारू रह सकता है। व्यापारियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि चौड़ीकरण को 60 फीट के बजाय 45 फीट तक सीमित रखा जाए, ताकि विकास भी जारी रहे और स्थानीय लोगों के घर व व्यवसाय सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। शाहजहांपुर जिले की काला पीपल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली और पानी का टैंकर चोरी मामले में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 16 लाख रुपए का सामान बरामद किया। शाहजहांपुर जिले के काला पीपल थाना क्षेत्र के ग्राम काकरिया से चोरी हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक पानी के टैंकर के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 16 लाख रुपए से अधिक का सामान बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार ये तीनों बदमाश क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और काफी समय से पुलिस के निशाने पर थे। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनसे अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने राज्य के गेहूं खरीदी लक्ष्य को बढ़ाते हुए 78 लाख मीट्रिक टन से 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इससे 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं की खरीदी संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के गेहूं खरीदी लक्ष्य में बड़ा संशोधन करते हुए इसे 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं की खरीदी हो सकेगी। प्रदेश में बम्पर उत्पाद को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सामाजिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर गेहूं खरीदी लक्ष्य को 130 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खरीदी की अनुमति दी है। इस अतिरिक्त खरीदी के तहत केंद्र सरकार प्रदेश को 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं के लिए लगभग 25,850 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जबकि राज्य सरकार 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के हिसाब से करीब 400 करोड़ रुपए किसानों को देगी। प्रदेश में इस वर्ष 19.4 लाख किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीयन कराया है। कुल रकबा 41.64 लाख हेक्टेयर है और उत्पाद का अनुमान 163.20 लाख मीट्रिक टन लगाया गया है। हालांकि विभागीय आंकलन के अनुसार वास्तविक आवक करीब 104 लाख मीट्रिक टन रहने की संभावना है। गेहूं खरीदी की प्रक्रिया पहले 16 मार्च और 23 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन बारदानों की कमी के कारण इसे 9 अप्रैल से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार उनके उपार्जन के काम में लगी है। ये बात सही है कि हमारे किसान के इस साल की फसल बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में उपार्जन के लिए पिछली बार से भी 3 लाख मीट्रिक टन की हमको अनुमति ज़्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन लगभग डबल हुआ है। ऐसे में